1 नवंबर को श्री राम की 303 नंबर की गेहूँ हमने बाग किया, जिसमें आपको खेत को अक्टूबर में कल्टीस काटे हुए थे और एक बार बीच में नौफारा से एक समार किए। उसके बाद 1 सप्ताह गैप के बाद 1 नवंबर को घर की पुरानी 3-4 साल से हम 4 साल से हम चला रहे हैं श्री राम की 303 3 किलो कट्ठा के हिसाब से बीज का बुआई किया। खाद में हम 3 किलो सिंगल, 1 किलो यूरिया, 500 ग्राम पोटास डालकर बुआई की थी रोटावेटर पर। जनरेशन हमको लमसम 100% बुझाया। पानी देने में हमने कुछ विलम्ब किया क्योंकि पौधा हमको बहुत सुपर था। अगर टाइम से पानी देते तो गेहूँ में फूटापन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्पेस नहीं रहता। तो स्पेस नहीं रहने पर क्या होता है, भीतर पत्ता पीलापन हो जाता है, नीचे वाला गलता है, तना सड़ जाता है। इसके लिए हमने क्या किया, पानी विलम्ब से दिया। आपको 7 जनवरी को पानी दिया। उसके बाद हम 2 दिन में ही इसमें स्प्रे मारते हैं। हीरा 1 डब्बा पर 15 लीटर वाला पानी में 4 मुन्ना और 400 ग्राम यूरिया। लेकिन हमको विलम्ब हो गया, परीक्षा था, उसमें जाना पड़ा। तो 14 जनवरी की छुट्टी में हमने आया तो उसमें वही स्प्रे किया। 4 मुन्ना हीरा और 400 ग्राम यूरिया डाल के, जिसमें 3 कट्ठा स्प्रे 1 डब्बा में हो जाता है, और स्प्रे कर दिया। उसके बाद चला गया परीक्षा में। फिर कल हमने शाम में आया, आज 29 जनवरी को गया खाद लेकर छिटने। फसल का रूप देखिए। तो कोशिश रखिए स्प्रे 400 ग्राम डब्बा पिछू डाल के 15 लीटर वाली पानी में 1 सप्ताह पर आप 2 बार स्प्रे कर दीजिए, तो आपको इससे भी अच्छा फसल होगा, खाद भी कम लगेगा। एक बार हीरा, फर्स्ट बार हीरा डाल दीजिए, जिससे वो हल्का फुल्का खरपतवार जो होगा, ग्रोथ उसका रुक जाएगा और गेहूं का ग्रोथ बढ़ेगा। आज हमने खाद डाल दिया है। जब खेत से चलने लगा तो हमको कुछ हुआ, जिस पर कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं, तो आप लोग को कुछ जानकारी हो। देखिए ना, खाद हम आज डाले हैं वही 1.5 किलो कट्ठा के हिसाब से खाद डाले हैं। अब इसके 10 दिन के बाद आपको दिखाएंगे गेहूँ फूटने लायक, मैंने गेहूँ निकलते उसका शीश जैसे निकलने वाली हो जाएगा। इसका कंठ ऊपर गोल हो चुका है। ये खाद जो है आपको दाना भरते तक रहेगा। महीना पानी जो हम जैसे 1 बार मारते हैं महीना दिन के स्पेस में, बस इसी नमी पर आपको पूरा हो जाता है। क्योंकि पानी डालने पर क्या होता है, अगर सेकेंड हम पानी डालते हैं तो पानी डालने पर क्या होता है, जब उसका अगर बालू वाला खेत है तो आप डबल पानी दे सकते हैं। लेकिन जैसे दोमट मिट्टी है तो उसमें हम 1 बार डालते हैं। क्या होता है, पानी डालने के बाद वो गेहूँ कुछ पीलापन हो जाता है, जिसका रीजन होता है जड़ का गल जाना। तो
जड़ गल जाता है तो पीलापन हो जाता है, फिर धीरे धीरे विकास होता है, तब तक आपका गेहूँ फूट के क्लियर हो जाएगा, दाना छोटा हो जाता है। इसलिए हम एक बार ही दोमट मिट्टी वाले या काली मिट्टी वाली में पानी डालते हैं। पानी का स्पेस वही रखते हैं, 30 से 35 दिन के स्पेस में मारते हैं, क्योंकि आप 22 दिन में दीजिएगा तो गेहूँ का पेड़ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो नमी आपको घट जाता है फूटने के टाइम में, तो दोबारा पानी देना पड़ेगा। अगर आप दोबारा पानी डालते हैं तो फसल गेहूँ हमको दोमट मिट्टी वाली में कमज़ोर हो जाती है। हम इसका अनुभव किए हैं, दाना छोटा हो जाता है। और कोशिश कीजिए 2 बार स्प्रे ही यूरिया मारिए, जैसे छिड़काव यूरिया करने से खाद भी ज़्यादा लगता है और फसल उससे आपका सुपर होगा स्प्रे में। हमने आज स्प्रे कर चुका है और 10 दिन के बाद वाली वीडियो फिर एगो लगाएंगे, दिखाएंगे कैसा है। देखिए बगल वाला जो गेहूँ देख रहे हैं वो सब हमसे 10 दिन पहले पानी खाद डाल चुका था, 15 दिन पहले। उसके बाद हम पटाने के लिए गए, बगल वाली यार जैसा खाद डाल चुका था। अगर ज़्यादा खाद देने से आपको बेनिफिट आपको नहीं है, कंपनी को है। कम खाद में खेती तरीका से खाद डालिए तो कम खाद में आपका फसल अच्छा रहेगा। जो बेनिफिट आपको मिलेगा कंपनी को नहीं मिलेगा। और इससे अच्छा हम क्या कहेंगे, अगर कम खाद डालते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तरीका से कीजिएगा, जैसे इसमें हरा घास को ऐसा लगाइए और उसको सावन भादों मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, तो उसमें खाद का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो फिर डालेंगे तो आपसे मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।